मैं इस क्लास में आप सभी को वर्ग करने का एक आसान तरीका बताने वाला हूँ। कितना भी बड़ा संख्या हो उसे आप आसानी से वर्ग कर सकते हैं। कई छात्रों ने भी हमें कहा कि सर वर्ग करने का कोई आसान तरीका बताइए। ठीक है, तो आइए आपको मैं बस मुश्किल से इस वीडियो में आप 10 मिनट देखिए। 10 मिनट में ही आपको वर्ग, कितना भी बड़ा वर्ग हो वो आप कर सकते हैं आसानी से। राइट, देखिएगा वर्ग, सिर्फ वर्ग लिखते चलिए। ध्यान दीजिए, अब यहां पर देखिए दो तरह की संख्या लेंगे हम। एक वैसे संख्या जिसका इकाई के स्थान पर सिर्फ क्या हो 5, इकाई से क्या हो 5। जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 उसका ट्रिक अलग है, जिस पर 5 नहीं है कोई अन्य संख्या है उसका ट्रिक अलग है। राइट, इकाई के स्थान पर 5, इकाई का अंक क्या हो 5, तो इसका आसान तरीका क्या? कोई भी संख्या लीजिए, 2 अंक हम ले रहे हैं 25 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा आप सभी को याद भी होगा, कई लोग को इसमें याद होगा, लेकिन हम करना क्या है, जो पहले है उसका क्या करना, स्क्वायर करना। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। यहां 2 है ना, उसमें क्या करना है, एक अधिक करके गुना कर देना। 2 है तो एक अधिक करके गुना करिए, अर्थात 2 में गुना करना कितना से, 3 से, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपको एग्जांपल देते हैं 55, तो 55 है तो 5 का स्क्वायर 25 पूरा लिख देना। 5 है ना, तो 5 का क्या होता है 6 5 कितना होगा 30। ऐसा कोई भी अंक होगा जिसका इकाई के स्थान पर 5 होगा ना, उसका वर्ग इस रूप में कर सकते हैं। करना क्या है, इकाई के स्थान का जो संख्या है ना, जो इकाई पर संख्या है 5, उसको वर्ग करिए और लिख दीजिए। बाकी जो संख्या बच गया ना उसको एक अधिक करके गुना कर दीजिए। अब 3 अंकों के मैं बताता हूं आपको। 105 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, यहां भी कर देना। 10 है ना, एक अधिक करेंगे 11 में 10 से गुना करेंगे क्या आएगा 110। मतलब किसी भी संख्या का आप करके देख लीजिए, आगे आपको समझ में आएगा। कई लोग को लग रहा होगा गुरु जी की याद है, याद नहीं है मेरे को। ये आसान तरीका है, कोई भी संख्या आप ले लीजिए। राइट, तो अगर एक संख्या अगर हम और लेते हैं इसमें कितना बाबू 35, तो 35 का स्क्वायर नहीं हमको पता, तो 5 का स्क्वायर पता है ना कितना 25। 3 है ना, एक अधिक करिए 4 तिया 12। मतलब कोई भी जो यहां संख्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये संख्या का वर्ग कर लेना है, लिख देना है। कोई भी संख्या यहां पर हो उससे एक अधिक करना है। 3 है तो 4 करेंगे, 4 है तो 5 करेंगे, तो 3 से एक अधिक करेंगे 4 तिया गुना कर देंगे 12। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब जिसके इकाई के समय क्या 5 नहीं हो, जैसे अगर हम लेते हैं 43 का स्क्वायर, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। राइट, तो क्या करना क्या है, जो इकाई अंक पर है उसका क्या करना है, वर्ग करना। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। राइट, हेलो, हाँ जी अभी क्लास में है, बस करते हैं ठीक। चलिए अब देखिए, इकाई के स्थान पर जो है उसका वर्ग कर दिए, गुना करिए 4 तिया 12, 12 दूनी 24 का 4 हाथ में 2 बचा ना। अब इकाई यहां पर दहाई पर है 4 चौके 16 और 2 18। आप इसको वर्ग कर लीजिएगा। अगर कोई संख्या और लेते हैं, कितना ले जी 58 लेते हैं का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 का 4 हाथ में 6 बचा, 6 बच गया ना। अब देखिए 5 से गुना करेंगे 8 बताएगा 40, 40 दूनी 80, 80 और 6 86 का 6 हाथ में 8 बच गया, 8 बच गया ना। अब यहां देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 और 8 कितना होगा 25 और 8 होगा 33। तो इस प्रकार किसी भी संख्या होगा उसको आप वर्ग इस रूप में आसानी से कर सकते हैं। फिर से बता देता हूं मैं आपको, इकाई का समय जो संख्या उसको वर्ग करिए, ये दोनों संख्या गुना करते हुए दुगुना करिए और यहां लिख दीजिए। उसके बाद जो दहाई पर बचे उसका वर्ग करके यहां लिख देना। आपको सबसे आसान तरीका आपको यह है, इकाई का वर्ग करिए, दहाई से एक अधिक करके गुना कर दीजिए। इकाई का वर्ग करिए, दहाई का, यानी मतलब 5 के अंक जिस पर रहेगा इकाई स्थान पर उसको इस रूप में करना आपको है, जिस पर 5 नहीं रहेगा उसको आप इस रूप में करना। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 103 हम लेते हैं का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, गुना करिए 10 तिया 30, 30 दूनी 60 का 0 हाथ में 6, 10 का स्क्वायर
100 में जोड़ेंगे 6, 106 होगा। इस रूप में आप आसानी से किसी भी संख्या को आप वर्ग कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए।